गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या तुम सुबह सुबह उठकर अपने शौहर के लिए नाश्ता बना रही हो मेरी प्यारी बीवी? अपने लिए बना रही हूँ मैं। झूठ बोल रही हो तुम सैरो। हम दोनों जानते हैं कि तुम्हें नाश्ता करना बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर तुम कह दोगी कि ये नाश्ता मैंने अपने प्यारे शौहर के लिए बनाया है तो क्या मर जाओगी? फेरत, बात सुनो मेरी। अंततः में हमेशा नाश्ता मैं बनाती थी। मैं किचन में काम करना बहुत मिस कर रही थी और मैं नहीं चाहती थी कि तुम भूख की वजह से बेहोश हो जाओ। इसलिए मैंने सोचा तुम्हारे उठने से पहले कुछ बना लेती हूँ और ये मैं अपने लिए कर रही हूँ। तुम मुझे खुदगर्ज कहती हो, लेकिन असल में खुदगर्ज तो तुम हो। वैसे अगर सच कहूं तो मुझे यकीन नहीं। अब यकीन करो या ना करो, ये तुम्हारी मर्जी है फेरत। यार तुम इतनी सुबह सुबह उठ कैसे गई? लगता है प्यारी नींद सोई। ख्वाब में क्या मुझे देख लिया था तुमने? हमेशा की तरह जल्दी सो जाती हूँ और जल्दी आंख भी खुल जाती है। पता नहीं क्यों सहरान, मेरे जब से उठा हूं सीधे बाजू में दर्द हो रहा है। अल्लाह अल्लाह, सुन पड़ चुका है पूरा। ऐसा क्यों है बताओ? तुम अपने ही हाथ पे सो गए होगे। मैं या फिर तुम? तुम। कभी तो दिल से मान लिया करो सहरान। क्या कहा, समझी नहीं? रात मुझे बहुत प्यारी नींद आई फेरित मेरी जान। तुम्हारे साथ सोना वाकई बहुत अच्छा रहा। या अल्लाह, हर रात मुझे इसी तरह सोना नसीब फरमा। अगर इस तरह कह दोगे तो थोड़ी खुशी मिल जाएगी मुझे भी। क्या बकवास है ये? क्या मजाक कर रहे हो मेरे साथ? तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे। तुम अपने अलावा किसी और के बारे में सोचते भी हो फेरित कोहरान? मैं भी किससे बात कर रही हूँ? ठीक है, मैं बात बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा हूँ। मेरी प्यारी बीवी, कितना अच्छा नाश्ता तैयार किया है तुमने मेरे लिए, माशाल्लाह। मुझे लगता है रात बहुत अच्छी नींद आई है, इसलिए अच्छा मूड है। क्योंकि इस तरह पहली बार देख रही हूँ मैं तुम्हें। रात की तरह दिन भी अच्छा गुजरेगा हमारा। तुम्हारे बालों की खुशबू मेरे जहन को ताजा कर देती है। अच्छे अच्छे आइडियाज आना शुरू हो जाते हैं। बस देखती जाओ तुम। मैं भी जानना चाहती हूँ क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में। हाँ कहो, सुनना चाहती हूँ मैं। क्या तुम सुनने के लिए तैयार हो? हर किसी को नए साल की खुशी में डिनर पर बुलाते हैं। हंस क्यों रही हो तुम? हर किसी से क्या मतलब? मैं समझी नहीं। हर किसी में कौन कौन आता है सैरो? मेरे दादा, तुम्हारे बाबा, हवेली में जो जो भी मौजूद है। हम यहाँ पर इतना शानदार इंतजाम करेंगे कि उनके दरमियान जो भी नाराजगी है वो खत्म हो जाएगी और नए साल का आगाज अच्छा होगा। नहीं नहीं, यहाँ की हवा का तुम पे कोई असर नहीं हुआ शायद। इतना अच्छा माहौल है, उसके बाद भी तुम बेवकूफों वाले प्लान बना रहे हो। जाने दोगे मुझे? देखो, अगर कामयाब ना हुआ तो तुम वापस चले जाना, और अगर प्लान कामयाब हो गया तो शर्त मत भूलना, लंबी वाली किस करोगी मुझे। इडियट, बेवकूफों वाली बातें मत करो तुम सुबह सुबह। तुमसे इतना भी नहीं होता कि काम में हाथ बटा दो मेरा। मैं भी तुम्हारी मदद नहीं करूंगी सबको इकट्ठा करने में। अकेले ही करते रहो कोशिश। सहरान यार, इतने नखरे दिखाने की क्या जरूरत है तुम्हें? मैं तुम्हें ये तो नहीं कह रहा ना कि जाकर उन्हें बुलाकर लेकर आओ। बस तुम्हें इस दावत में मेरी हेल्प करनी है और कुछ नहीं। एक छोटी सी कोशिश तो है ये। और देखो, इस परेशानी में हम नए साल को तो भूल ही गए। क्या तुम्हें इस बात का दुख नहीं? हमने कभी न्यू ईयर सेलिब्रेट नहीं की, तो मुझे नहीं पता कि क्या होता है। क्या कहा? मजाक कर रही हो ना? नहीं, संजीदा हूं मैं। न्यू ईयर के लिए एक दफ़ा टीचर ने होमवर्क दिया था मुझे। मौजू था कि न्यू ईयर कैसे सेलिब्रेट किया जाता है। हाँ, रहने दो। सहरान यार, अब कहानी शुरू की है तो इसे अधूरा मत छोड़ो, मुकम्मल करो। चलो।
हमें न्यू ईयर सेलिब्रेट करना मना था, लेकिन बाबा हमेशा अपने दोस्तों के साथ बाहर जाकर सेलिब्रेट किया करते थे। मुझे और आपा को न्यू ईयर की सेलिब्रेशन पसंद थी। हम भी चाहते थे कि हम एक क्रिसमस ट्री डेकोरेट करें। मैंने और आपा ने सोचा कि हम लोग अपने ख्यालों में ही न्यू ईयर की सेलिब्रेशन कर लेते हैं, क्योंकि सच में तो ऐसा करना बहुत ही मुश्किल था। असल में तो ट्री नहीं मिला, मगर पेंसिल से ड्रॉ कर लिया और उसमें अपने हाथों से मैंने रंग भर दिए। उसकी डेकोरेशन के लिए मैंने बहुत सारे टॉयज बनाए और ऊपर एक बड़ा सा स्टार बना दिया। जब अम्मी आई तो उन्हें बहुत अच्छा लगा और उन्होंने खुशी से हमें गले लगा लिया। थोड़ी देर बाद बाबा आ गए। आते ही चिल्लाना शुरू कर दिया। कहाँ है सब? क्या है ये? मैं घर आ रहा हूँ, कोई सलाम नहीं कर रहा। क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ? जब उन्होंने देखा तो वो गुस्से से पागल हो गए पूरी तरह। कहा, कलर स्कूल के लिए है, तुम लोग इसे ऐसे ज़ाया नहीं कर सकती। ये कलर्स बहुत महंगे हैं, दोबारा नहीं लेके दूंगा मैं। आइंदा इस तरह की हरकत मत करना। क्या फिर उन्होंने कुछ किया? उन्होंने गुस्से से चीखना शुरू कर दिया, लेकिन मारा नहीं। तुम लोग जानते भी हो ना तुम लोगों ने क्या किया है? हाँ? ये क्या हरकत की है तुम लोगों ने? इतने आजाद कब से हो गए हो तुम लोग? ये सामान मैंने इसलिए ला कर दिया था तुम्हें ताकि तुम लोग स्कूल में इस्तेमाल कर सको, और तुम लोग यहाँ पर बैठकर क्या कर रहे हो? हाँ? और फजूल में ये चीजें बनाकर सब कुछ जाया कर रहे हो। ये तुम लोगों ने क्यों बनाया है? क्या जरूरत थी ये दरख्त बनाने की तुम लोगों को? हाँ? आज के बाद तुम लोग ऐसी चीज कभी भी नहीं बनाओगे, कभी भी नहीं। तुम इन चीजों को ऐसे जाया नहीं करोगे, ऐसा कुछ नहीं बनाओगे, हरगिज़ नहीं। पैसा जाया कर रहे हो तुम लोग मेरा। ये सब कुछ पैसों से मिलता है, पैसों से, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता, पैसे खर्च करने पड़ते हैं। मैं घर आया तो तुम लोगों को मेरे लिए खाना लगाना चाहिए था, लेकिन तुम लोग ये काम कर रहे हो। अब तुम लोग कभी भी ऐसा कुछ नहीं बनाओगे। हटाओ सबको यहाँ से, दोबारा ना देखूं मैं ये। उठा लो अपनी पेंसिल और संभालो इसे, दोबारा लेकर नहीं दूंगा। फजूल का पैसा नहीं है मेरे पास। उन्होंने हमारी सारी ड्राइंग्स फाड़ दी